अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैर से होंगे। जैसे कि सबको पता है, जर्मनी में छुट्टियां हो गई हैं। कई जो सूबे हैं उनमें 1-2 हफ्ते पहले हो गई थी, हमारी हुई हैं इस हफ्ते से ना, मतलब ये पहला वीकेंड है। तो मैंने बच्चों के, आपको पता है कि करवाए हुए थे जो गर्मियों की छुट्टियों के मैंने प्रोग्राम से, उसमें इनके एडमिशन करवाए हुए थे। तो इज़्ना ने जाना है आज कहीं, तो उसके लिए ये बन रहे हैं सुबह सुबह सैंडविच, और फिर उसको भेज के मैंने और पारसा ने भी कहीं जाना है। तो जिस सैंडविच में मैंने डाले हैं जो चिकन नहीं होता, ये गोश्त होता है जो यहाँ डोनर और उसमें यूके में जाता है, या शवारमा समझ लें, शवारमा जो उसका मैरिनेट हुआ होता है गोश्त, वो मैं इसके अंदर जो है ना वो पका हुआ ले आती हूँ। और ये बच्चे बड़े शौक से खा लेते। जब इन्होंने कोई 7-8 घंटे के लिए जाना हो ना, तो मैं सैंडविच बना देती हूँ और इसके अंदर कोई मायोनीज़, कोई केचप नहीं। कभी कभी है कि चीज़ के स्लाइस रख दूँ, लेकिन इज़्ना ने मना कर दिया। तो इज़्ना ने वहाँ जाना है, तो उसको ये पैक कर दिया और मैं और पारसा आ गए हैं बस स्टॉप पे। हमने बस ली, हम जा रहे हैं हाइडलबर्ग। आहिल को छोड़ा किंडरगार्टन। आज पारसा की अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल में हाइडलबर्ग में, दांतों की। उसको लगने लगे हैं सांचपांगन, मतलब बेसिस, और वो जो तारे सी लगती हैं। तो आज उसको 4 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिली है। उसकी एक अपॉइंटमेंट मार्च में हो चुकी थी और उसमें उसके सारा उन्होंने एक्सरे वगैरह सब कुछ ले लिया, तस्वीरें ले ली, दांतों का साइज़ ले लिया और वो सारा चेक कर लिया। मुंह के अंदर से उसका फ्लाइश वगैरह, गोश्त जो होता है अंदर का, जो सब कुछ मसूड़े सब एक बार चेकअप हो गया, कोई 1-2 घंटे की। और अब उसके बाद हमें अब अपॉइंटमेंट मिली है। मैंने अब तक इनको सिर्फ 70 यूरो पे किए हैं। आगे अब क्या प्रोसेस चलता है ये जी चलते हैं हॉस्पिटल, और साथ साथ आपको दिखाते हैं और साथ साथ आपसे सारा शेयर करते हैं कि जर्मन में बच्चों को ये क्यों लगते हैं और क्यों ज़रूरी है और इसे कितना पे करना पड़ता है। ये सब मैं आपसे शेयर करूँगी इस वीडियो में। और बहुत सारे लोगों को लग चुकी है बच्चों को, और कुछ को लगनी है अभी। तो पारसा की अब टाइम आया, क्योंकि पारसा के बहुत देर से दांत जो है ना वो निकलना शुरू हुए थे। नॉर्मली बच्चों के 6 महीने के या 8 महीने के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। पारसा का 1 साल बाद एक दांत निकला था, और पहला दांत जब उसका बाहर आया था ना, मतलब जो दोबारा से जो टूटते हैं दांत, वो उसका 8 साल की उम्र में या 9 साल की उम्र में पहला दांत इसका निकला था। तो अब माशाल्लाह हो गई है पारसा 13 साल की। तो अभी तक इसका ना 1-2 दांत ऐसे हैं जो अभी तक नहीं निकले हैं, और पीछे नए दांत आना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ होता होगा कि पहला दांत अभी निकला नहीं और नया आना शुरू हो गया। तो यही पारसा के साथ हो रहा है। उसके अब जितने भी दांत जो है ना वो पीछे नए आ रहे हैं, और नए जो पुराने वो अभी निकले नहीं हैं। तो अब मैंने खुद ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके ना, तो मैंने शुरू करवा दिया इसका प्रोसेस। तो आधा हो गया है। अब आज हमें उम्मीद है कि लगेंगे कि नहीं, अभी पक्का पता नहीं है, तो जाएंगे तो फिर पता चलता है। तो यहाँ पे ना बच्चों के दांतों का बहुत ख्याल रखा जाता है। बच्चों क्या बड़ों का ही आप समझ लें कि उन्होंने सब ने अपने दांतों की इंश्योरेंस करवाई होती है। वो साल का पे करते रहते हैं, और किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो फिर वो इंश्योरेंस पे करती है। नॉर्मली आपको साल में 2 दफ़ा दांतों के डॉक्टर के पास चेकअप फ्री है आपका। आप एक बार साल में जो है वो सफाई करवा सकते हैं फ्री, और 2 बार चेकअप आपका मस्ट जो है वो आप बगैर किसी उसके वो फ्री है। तो अभी पारसा के दांत जो हैं वो शुरू से, मतलब चेकअप तो इनका होता ही है जब से किंडरगार्टन में होते हैं। इनके चेकअप हर 6 महीने बाद, वहाँ किंडरगार्टन में भी डॉक्टर आता है और आपको भी डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास अपने जाना ही पड़ता है चेकअप करवाने के लिए। तो अब मैं गई थी जब पारसा के पास, उसके पीछे दांत जो आ रहे हैं वो अब निकाल नहीं सकते। अब वो जो है वो तारें लगेंगी तो फिर वो खुद ब खुद आगे आएगा। उसको 2 साल का मेरे ख्याल से अब ये प्रोसेस है। 2 साल इसको तारें लगेंगी। कौन सी लगेंगी? फेस्ट वाली कहते हैं, जो बहुत वो छोटे छोटे दांतों पे ऊपर लगी होती हैं, और एक लौका होती है जो लाइट वाली होती है, वो सिर्फ एक तार होती है। तो अभी जाके पता चलेगा कि इसका उन्होंने क्या सोच के रखा हुआ है, कौन सी बना के रखी हुई हैं, क्योंकि पिछली बार सब कुछ हो गया था। तो अब हमारा तो यही था कि आज हमें लग जाएंगी, तो चलो 6 हफ्ते ये घर है तो आराम से कोई मसला मसाइल ना हो। बच्चों को थोड़ा सा टेंशन होती है ना, क्योंकि जब नई नई तारें लगती हैं तो बच्चों के दांतों में बहुत दर्द होता है, फिर वो कुछ खा नहीं सकते। वो बहुत सॉफ्ट सी चीज़ें, मतलब जैसे कोई दलिए शलिए या खीर वगैरह, इस तरह से पतली चीज़ें खा सकते हैं, चबाने वाली कोई चीज़ नहीं खा सकते। इनके दर्द बहुत होता है, और जितनी बार वो तारें कसी जाएंगी उतनी बार ना दर्द ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा चलो जो भी तंग करना होगा घर में कर लेगी। तो लेकिन नहीं, आज भी नहीं उन्होंने तारें लगाई, उन्होंने बस मुझे दिखाया ही है। और इसका तकरीबन ख़र्चा जो हम लोगों को प्राइवेट, मतलब नॉर्मल डॉक्टर से जो हमने पूछा था ना, वो हमें 2000 यूरो या 1700 यूरो बता रहा था। फिर उसने हमें कहा कि नहीं, आप ऐसा करें, आप ना यूनी क्लिनिक चले जाएं, वहाँ पे आपको थोड़ा से कम उसमें मिल जाएगा। तो अब उन्होंने हमें इन्होंने पहले सबसे पहले जो चीज़ दिखाई है ना, वो दिखाई है वो जो शीने सी, यहाँ पे कहते हैं शीने, कवर होता है वो ना ट्रांसपेरेंट,
वो इन्होंने मुझे दिखाया जो पार्सल के लिए बनाया हुआ था, उसका उन्होंने 4000 कॉस्ट उन्होंने मुझे बताई है प्राइस। तो मैंने कहा नहीं 4000 नहीं मैं पे कर सकती। फिर उन्होंने वो जो नॉर्मल तारे हैं उन्होंने कहा कि इसको जो है फेस्ट तार मतलब टाइट वाली तारें नहीं लगेंगी, इसको थोड़ी लोकल लाइट वाली लगेंगी जो थोड़ी सी खुली खुली होती हैं, क्योंकि इसके नीचे के दांत सीधे टेढ़े नहीं हैं लेकिन थोड़े से बड़े छोटे हैं, और ऊपर वाले जो दांत है ना, जो एक दांत बहुत ही पीछे है उसकी वजह से ऊपर वाले जो है ना वो थोड़ा सा वो टाइट करेंगे। तो मुझे उन्होंने दोनों दिखाए, मैं आपको दिखाती हूँ, शायद मैंने रिकॉर्ड किया है कि पहले उन्होंने मुझे वो हॉल से दिखाए थे, उसका उन्होंने 4000 जो है वो बताई थी प्राइस, लेकिन इसकी इन्होंने मुझे 900 रुपया बताई है, मतलब 1000 रुपया तकरीबन। मैं 70 यूरो पे कर चुकी हूँ, बाकी मैं 2 साल में पे करूँगी, जैसे जैसे ये लोग करते रहेंगे वैसे वैसे। और यहाँ पे ये यूनिक क्लिनिक मतलब यहाँ बच्चे जो सीख रहे हैं, हाउस जॉब कर रही होती हैं लड़कियाँ, वो साथ प्रोफेशनल जो बहुत पुराने वाले क्या कहते हैं उनको, एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं वो होते हैं इनके साथ। तो थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का चेकअप है वो करती हैं नर्सें वगैरह जो हाउस जॉब कर रही हैं, बाकी जो मेन ट्रीटमेंट है वो आके इनका मेन वही करेगा। तो वो पार्सा के उन्होंने सारा कुछ रेडी करके रखा हुआ था, मैंने बस साइन करने थे। और एक ये दांत है जो मैं दिखा रही हूँ ऊपर वाली साइड पे, जो पार्सा का बहुत ख़तरनाक सा पीछे को गया हुआ है। और ये वो तारे हैं जो पार्सा को लगनी है, तो वो इस बार नहीं लगनी, इस बार सिर्फ उन्होंने बातचीत की, कोई चेकअप भी नहीं किया। हाँ, इसके बाद जो नया पंगा हमें उन्होंने डाला है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये छोटी छोटी केबल बनी हुई है सारी, जिसमें हर किसी को लम्बे पाया हुआ है और काम शुरू कर रहे हैं। और अभी पार्सा की इन्होंने कोई चेकअप नहीं किया। अब उन्होंने हमें हमारे लिए एक अपॉइंटमेंट ली हुई थी लोगोपेडी, जो बोलना कैसे बाद में या प्रॉब्लम होगी खाने में वो सारा कुछ, जो उसके साथ इन्होंने खुद ही अपॉइंटमेंट ली हुई थी और उसका हमें इंतज़ार करना था। 1 घंटा हमें यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने 12:30 बजे हमारी अपॉइंटमेंट ली हुई थी। और ये है जी 782 रुपये इन्होंने जी मेरा मुझसे लेने हैं, लेकिन एक साथ नहीं, जैसे जैसे ये बेहांडुम करेंगे या जैसे जैसे ट्रीटमेंट करेंगे वैसे वैसे। ये तो एक कॉपी मुझे दे दी है साइन करवा के और एक खुद खुद रख ली है। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने पे नहीं किया तो हम कहीं भी ये इलाज छोड़ देंगे बीच में, जो भी रूल्स रेगुलेशन है और आपको आना पड़ेगा लाजमी, सारा कुछ इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। तो उसके लिए मैंने उनको आइन फर्स्टांडस का साइन करने थे, जी हाँ जी मुझे कबूल है, मुझे कोई इतराज़ नहीं। वो 2-3 पेपरों पे साइन करवाए। जर्मनी में हर चीज़ मुंह से नहीं लिख के होती है, साइन के थ्रू होती है। तो यहाँ जी हमारे डॉक्टर के पास चले गए थे, लोगोपेडिश के पास, और उसने हमें नया पंगा डाल दिया। पारसा की ज़ुबान का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वो उसका वो मांस जो है ना चिपका हुआ है, तो वो उसके दांतों को आगे से जो है ना वो धक्का देती है, जैसे ज़ुबान ना आगे से प्रेस करती है, तो वो उसके ब्रेसिस के लिए सही नहीं है। तो वो इसका अब छोटा सा ऑपरेशन बताया उन्होंने। पहले ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट ली है नीचे से जाके, और वो हमें मिली है सितंबर में। पहले इसका वो होगा, फिर इसकी जो है ना वो ये सांच पांगन लगेंगे या ब्रेसिस लगेंगे। तो ये नया पंगा डाल दिया कि छोटा सा कट लगाएंगे वो ज़ुबान का। वो कहते हैं वो जो मांस है ना बहुत जुड़ा हुआ है, वो जो गोश्त है, तो उसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा करना है हमने काट के। वो ऊपर वाली साइड जो हमारा गले में एक वो होता नहीं, क्या कहते हैं उसको, तालू कहते हैं क्या कहते हैं, वैसे ज़ुबान के नीचे वाला हिस्सा ना इसका वो काफ़ी छोटा है वो, तो वो उन्होंने कट लगाना है। चले जी, वहाँ से हम फारिग हो गए थे। फिर जी मेरी बेटी ने इसके बगैर हैडलबर्ग से घर नहीं जाना, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे बबल टी लेने। आज हमने इज़्ज़ा के लिए भी लेके जानी थी, तो पहले हम दोनों लेंगे और उसकी पैक करवा लेंगे, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया था। और ये वो कार्ड्स हैं जहाँ पे स्टैंप लगेगी, जब ये 10 स्टैंप्स कंप्लीट हो जाएंगी तो हमें एक बबल टी फ्री मिलेगी। नॉर्मली इसकी प्राइस 6 यूरो है मेरे ख्याल से एक ग्लास की। हाँ जी, तो चले जी अब बच्चों के लिए कुछ लेते हैं और फिर लेंगे बस, और फिर हमने जाना है घर। मेरी थी पर्पल वाली और इस पारसा की थी ब्लैक वाली। मेरी ठंडी थी, पारसा की गर्म वाली थी। पता नहीं क्यों उसने गर्म वाली, हालांकि अच्छी खासी गर्मी थी। तो बस ये यहाँ से हम लोगों ने बस बच्चों के लिए कुछ लेना है, फिर मैं लेके चलती हूँ आपको घर, क्योंकि घर बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। अभी ना 2 बज गए थे, हम तकरीबन 3 बजे तक हमने घर पहुँचना था, लेकिन इनके बाबा पाउजे पे आ गए थे तो वो घर ही थे, तो इसलिए हम आराम से, कोई टेंशन नहीं थी कि वो अकेले हैं, तो इसलिए हम बड़े रिलैक्स होके जा रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी। क्या दूँ? कुछ इंतजाम नहीं है। मैं आपके लिए किचन के, क्या आँखें बंद करो पहले, फिर खोलना बाद में। आँखें बंद, ये लो। क्या है ये? इसको अंदर डालते हैं, इसमें पानी डालते हैं, और साथ क्या ये है? पुलिस आए पिस्तौल। मम्मा। हाँ, ये नहीं है, इसको अंदर डालते हैं। आपको अच्छा लगा ये? जी। क्या कहते हैं लेके? कोई पुन्ना नहीं।
और इज़न आपके लिए आ जाओ। अब आपका बारी खत्म है, इज़ना की बारी। इज़ना आंखें बंद करो, ये लो, खोलो इसको, खोलो खोलो। तो मम्मा तो मम्मा को बाय थैंक यू मम्मा। हाँ। खुद की तो सब पहले 1 मिनट, और ये एक और गिफ्ट है इज़ना के लिए। हो मालन बुक लेके आई, मैंने कहा छुट्टियों में इज़न मालन दे। प्लीज तो बच्चों के लिए आप 1 आध यूरो की भी चीज़ लाए ना तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो चलें जी, मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिया करें और सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।